नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये नकली नोट अतरसुइया इलाके में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद परिसर में बिना मान्यता चल रहे मदरसे में छापे जा रहे थे। पुलिस ने छापा मार 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट, अर्धनिर्मित करेंसी और प्रिंटर आदि सामान बरामद किया है। ये गैंग 15,000 से लेकर 45,000 की फेक करेंसी देता था, जो अब तक लगभग 18 लाख रुपए के नकली नोटों को भुना चुके हैं। संगम नगरी के मदरसे में जाली नोट छापने का खुलासा होने के बाद खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई है। प्रयागराज पुलिस से सूचना मिलने के बाद आईबी और एटीएस की टीमों ने भी जाली करेंसी बनाने वाले गैंग के लोगों से घंटों पूछताछ की। खुफिया एजेंसी अब ये पता लगाने में जुट गई है कि नकली नोट छापने वाले आरोपियों का संबंध कहां और किस किस से है। पकड़े गए आरोपी का विदेशी कनेक्शन भी एजेंसी पता लगाने में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुट गई है कि कहीं ये मामला फाइनेंशियल टूरिज्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पकड़े गए मदरसे के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन और उसके साथ नकली नोट प्रिंट करने वाला गैंग का सरगना जाहिर खान पहले से परिचित थे। दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके साथ काम करने वाले मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अफजल प्रयागराज के रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों का किसी आतंकी या प्रतिबंधित संगठनों से कोई संबंध तो नहीं है। पुलिस के अनुसार आरोपित यह जानते हैं कि 500 रुपए के नोट को लेने से पहले कोई भी दुकानदार कई बार उलट पलट कर देखता है। लिहाजा मौलवी समेत अन्य ने 100 रुपए की नोट ही छापने का प्लान बनाया था। पुलिस का कहना है कि गिरोह का सरगना जाहिर खान और मोहम्मद अफजल दिन में नोटों की छपाई करते थे। वह हाई क्वालिटी के स्कैनर से 100 रुपए की नोट को स्कैन करते थे और फिर उसी सीरीज के नोट का प्रिंट निकालते थे। रात को साइज के अनुसार ही नोट कटाई करते थे और फिर उसकी गड्डी बनाकर रखते थे। उसके बाद अफजल अपने साथी सादिक के साथ नोट लेकर बाहर निकलते थे या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा ऐसी जगह पहुंचते थे जहां लोगों को कभी भी आने जाने की जल्दी रहती थी। अफजल व सादिक अपने संपर्क में रहने वाले लड़कों को नकली नोट देते थे और छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए कहते थे, जो चाय पान नाश्ते की दुकानों पर ही बोतल सहित अन्य सामान खरीदते थे। इसके बाद दुकानदार को नकली नोट पकड़ा देते थे, जो बिना जांच के रख लेता था। पुलिस का दावा है कि आरोपित पिछले 3 महीने से फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है। मौलवी सरगना और बाकी सदस्यों की आजीविका नकली नोट से ही चल रही थी। पूछताछ में पता चला है कि नकली नोट के बदले मिलने वाले असली नोट को वह अपने परिवार के सदस्यों को देते थे और खुद भी खर्च करते थे। कई बार नकली नोट का इस्तेमाल करके घरेलू और दूसरी ज़रूरत का सामान लेते थे। सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से यह काम कर रहे थे और करीबियों को इसके बारे में नहीं बताते थे। पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा
234 पेज मिले हैं, जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का, जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहां से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी, वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे, और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी, और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है, जो कि 15,000 रुपए में 45,000 रुपए के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीजों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे, और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीजें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। सर ये इन पैसों का क्या करते थे, कहाँ ये सप्लाई करते थे, कोई बाहरी कनेक्शन? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे, और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उसमें सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज किया, और उसके बाद ये बल्क सप्लाई भी, जैसे मैंने बताया कि 1/3 जैसे 15,000 रुपए में ये 45,000 रुपए के नकली करेंसी नोट्स 100 रुपीज के प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इसमें आगे और भी कुछ गिरफ्तारी होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया, इसमें क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, और इंटेरोगेशन और इसमें कुछ चीजें मिली हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।